8 ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 शुरू करते हैं आज जल के बारे में। तो शुरुआत है कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो जी सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय मतलब होता है पोर्ट, PORT पोर्ट माने बंदरगाह के अंदर जो तरंगे आ जाती हैं वो। तो पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जितने भी बंदरगाह होते हैं वो भी नष्ट होने की संभावना होती है और हो ही जाते हैं। तो इसलिए इसे सुनामी बोला गया है, जापानी भाषा का शब्द। तो जी तरंगे किसे कहते हैं? तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों के एक सीध में होने से शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से दीर्घ ज्वार उठते हैं। इसी प्रकार जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी कि इनके लंबवत हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है, तब लघु ज्वार आते हैं। अब जी जल चक्र किसे कहते हैं और जल चक्र को नामांकित चित्र बनाइए। तो किताब में बना हुआ है, देखिए यहाँ पर भी इस तरह प्रयास किया गया है बनाने का। तो इधर ये समंदर बना दीजिए, कुछ पानी, और उधर थोड़ा सा कुछ मैदान, पेड़ पौधे लगा दीजिए, ऐसे कुछ इधर पहाड़ बना दीजिए। तो ये जो जल है ये वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। और जब बादल ठंडे होते हैं, इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन के बाद क्या होते हैं, जब सारे भाप जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो ये बारिश का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग वर्षण कहते हैं। और ये बारिश जैसे जैसे ऊपरी पठारों पर गिरती है तो वहाँ से पानी के रूप में बह निकलता है, धारा के रूप में, जिसे हम वाह कहते हैं। और फिर घूमते फिरते ये चारों तरफ से वापस वहीं चला जाता है समंदर में। इस प्रकार ये कंटिन्यू चक्र चालू हो जाता है, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। और नीचे लिख दीजिए जल चक्र, और इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं जी। आइए इस तरह कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है अथवा महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। हमें जल मुख्यतः तो जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो इसमें लिखना है कि हमें जल मुख्यतः वर्षा से प्राप्त होता है, अतः इसे संरक्षित करने के लिए निम्न विधियां अपना सकते हैं। कौन कौन सी कर सकते हैं जी? एक तो मेढ़ बांधकर पानी इकट्ठा करना, ये कहाँ होगा? ये खेतों में होगा। और तालाबों व झीलों में इकट्ठा करके, यानी इसी पानी को तालाबों या झीलों में रोक लिया जाए। और नदी नालों की गाद हटाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में क्या होता है कि मिट्टियाँ भर जाती है, इससे पानी उथला भी चलने लगता है। अगर ये मिट्टी साफ कर दिया जाए, इसी को गादी बोलते हैं, गाद, तो पानी का प्रवाह सही और नीचे तक जाने लगता है। और आखिरी है, इसमें लिख सकते हैं कुओं, बावड़ियों, जिसे हम लोग बावली भी कहते हैं, तो कुओं, बावड़ियों या बावली को साफ कर व उनका वाटर हार्वेस्टिंग करके जल संरक्षण कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है आसपास गड्ढे बना दो उनके, और बारिश का पानी जब उन गड्ढों में भर जाएगा तो सोखता हुआ नीचे चले आके वहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसे वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं।
अब अगला प्रश्न ये है कि सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं जी। यानी काफ़ी ऊंची जो लहर किसी कारण से उत्पन्न हो जाती है तो वो जो है सुनामी कहलाती है। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास तथा ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों के पास उत्पन्न होती हैं। ये महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं के कारण स्थलीय सतह का ताप गर्म हो जाता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ घना कोहरा हो जाता है और वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्ययन क्षेत्र माना जाता है। मत्स्ययन मतलब होता है मछली मारने के लिए उपयुक्त स्थान। अब इसका अगला प्रश्न ये है कि किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जी इसका उत्तर लिख दीजिए कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। इसका मतलब रहता है ऐसे समान इनके जो संरक्षण के उपाय ढूंढे जाते हैं और उनको बल दिया जाता है कि इन पर काम किया जाए। जी मीठे पानी यानी कि अलावण जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो मीठे पानी यानी अलावण जल के प्रमुख स्रोत हैं नदी, ताल, सोते यानी जिसको झीर बोलते हैं एवं हिमनद आदि। ये रहे जी मीठे पानी के प्रमुख स्रोत। धन्यवाद।